दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदारवाद की अवधारणा एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इससे पहले हम उदारवाद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवा चुके हैं जहाँ पर हम लोग उदारवाद के प्रमुख सिद्धांतों को समझे थे। आज हम लोग देखेंगे कि उदारवाद की अवधारणा क्या है और इसके प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ये भी आपका 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और समझ के जाइए कि हम आपको क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। फिर से हम आपको एक टास्क देते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। या फिर जो भी आपके प्लेलिस्ट में वीडियो देख रहे हैं आप लोग, उस प्लेलिस्ट में अगर ऐसा कोई वीडियो है जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे मोटिवेशन आता है और अच्छा काम करने में, मतलब कह सकते हैं काम करने में थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग समझते हैं कि उदारवाद क्या होता है। उदारवाद क्या है? एक विचारधारा है, एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें जो लोग हैं, मतलब जिस देश में इस उदारवाद विचारधारा को माना जाता है, फिर कह लीजिए जो उदारवाद विचारधारा है वो कहता है कि लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, और जो सरकार या फिर राज्य है या फिर जो शासन है वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल देकर के समझाएं तो आपको शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, धर्म अपनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, सरकार का आलोचना करने का अधिकार, लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार, या फिर कपड़े पहनने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, उद्योग चुनने का अधिकार, ये सारे अधिकार क्या है आपको ज़्यादा दिए जाते हैं। जहाँ पर मनुष्य को, ठीक है, जो लोग हैं उनको राज्य का एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। और राज्य का या फिर सरकार का ये काम होता है कि जो भी उनके अधिकार हैं, मतलब लोगों के जो भी अधिकार है उनकी रक्षा की जाए। यही जो प्रक्रिया या फिर यही जो विचार है इसी को उदारवाद कहा जाता है। डिटेल में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पर बने रहिए, अच्छे से इसको समझ के जाइए। क्वेश्चन क्या आपका कि उदारवाद की अवधारणा एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद और चर्च का लोगों के जीवन पर बहुत अधिक नियंत्रण था। जब ये टाइम चल रहा था 17वीं और 18वीं शताब्दी, उस टाइम में यूरोप में निरंकुश राजतंत्र था। मतलब राजा जैसा चाहता था वैसा कानून बनाता था, जैसा चाहता था वैसे शासन व्यवस्था चलाता था, जिसको चाह सजा दे दिया, जिस जैसे मन किया वैसे अपना विलासिता में जी रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निरंकुश राजतंत्र, मतलब जैसा राजा चाह रहा है वैसा काम हो रहा है। साथ साथ में वहाँ पर सामंतवाद व्यवस्था चल रहा था, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा, जिसके पास ज़्यादा जमीन, वो क्या करेंगे, वो सरकार के करीबी और सरकार या फिर जो राजनीति उसको वो प्रभावित कर सकते थे। और उसके साथ साथ चर्च का लोगों के जीवन पर बहुत अधिक नियंत्रण था। मतलब चर्च भी कहता था कि किस तरह से रहना है, क्या करना है, किसको टैक्स देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चर्च का लोगों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण था। लोगों को अपनी बात कहने, धर्म चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की पूरी आज़ादी नहीं थी। इस टाइम में 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में लोगों को अपनी बात कहने के लिए, धर्म को चुनने के लिए, मतलब कौन सा धर्म माने, स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का पूरा आज़ादी नहीं था। इस स्थिति के विरोध में उदारवाद का विकास हुआ है। इसी स्थिति के विरोध में उदारवाद का विकास हुआ है। हम आपको शुरू में बताएं कि उदारवाद का मतलब क्या होता है। जब आगे हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन का समर्थन करती है। क्या कहा जा रहा है कि जो उदारवाद है वो एक ऐसा राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, समानता का समर्थन करती है, अधिकार का, लोकतंत्र और कानून के शासन का समर्थन करती है। यह मानती है कि राज्य का उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है, ना कि उन पर अनावश्यक नियंत्रण करना। मतलब जो उदारवाद है उसका मानना है कि जो राज्य है, जो देश है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। जैसे कि हमारे सरकार है, तो सरकार का काम क्या है कि हमारे जो भी अधिकार है इस देश में रहने के लिए, उन अधिकारों का सरकार के द्वारा रक्षा किया जाए। हमारे अधिकारों का कह सकते हैं कि रक्षा करे और स्वतंत्रता का रक्षा करे, और हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई भी अनावश्यक नियंत्रण ना रखे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उदारवाद। अगर इसको और डिटेल में आप समझना चाहें तो उदारवाद की अवधारणा को, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उदारवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो व्यक्ति को समाज और राज्य की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानती है। उदारवाद एक ऐसा विचारधारा है जो व्यक्ति को समाज का और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानती है। यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अधिकार, लोकतांत्रिक शासन, कानून के शासन तथा सीमित सरकार का समर्थन करती है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो विचारधारा है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, कि व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी काम के लिए। जो भी हम आपको ऊपर काम बताए थे कि रहना, खाना, पीना, ठीक है, जो भी समान अधिकार, सभी को बराबर अधिकार, लोकतांत्रिक शासन और कानून के शासन तथा सीमित सरकार का समर्थन करती है। मतलब जो
लोगों का जीवन है उसमें सरकार का बहुत ही सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई भी कानून आपके ऊपर थोप दिया जाए, लागू कर दिया जाए और उसको आपको ढोना पड़े। तो जहाँ पर लोगों की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जहाँ पर लोगों की अधिकारों को सबसे अधिक माना जाता है, ठीक है, उसी व्यवस्था को, उसी विचारधारा को उदारवाद कहा जाता है। अगर आसान शब्दों में कहे तो उदारवाद का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी पसंद का धर्म अपनाने, शिक्षा प्राप्त करने, व्यवसाय करने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। राज्य का कार्य इन स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। ये सब जो काम है इसी को उदारवाद कहा जाता है। क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, मतलब जो भी आपके मन में विचार है, व्यक्ति है, उसको व्यक्त कर सकते हैं, सभा बैठा सकते हैं, या फिर अपने मित्र को या फिर सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं। साथ में आप अपनी पसंद के धर्म को अपना सकते हैं, जो भी आपके पसंद के धर्म है उसको आप माना जाए तो मान सकते हैं। शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अपने हिसाब से, व्यवसाय कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। इसी को उदारवाद कहा जाता है। और इसके साथ साथ राज्य का काम क्या होता है? राज्य का काम होता है इन सभी लोगों के स्वतंत्रताओं का रक्षा करना, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हैं तब उसी को उदारवाद कहा जाता है। सबसे पहले बात कि आपको सारा अधिकार मिल गया, उसके बाद जो सरकार है, जो देश है, वो आप उन अधिकारों का रक्षा करे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, इसी को उदारवाद विचारधारा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग उदारवाद के प्रमुख विचारक देख लेते हैं, इसके कौन कौन से विचारक या फिर कह सकते हैं किन किन विद्वानों के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। तो जो पहले विचारक वो है जॉन लॉक। ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार और सीमित सरकार के समर्थक। ये कौन है? प्राकृतिक अधिकार और सीमित सरकार के समर्थक हैं। मतलब जो भी हमारे प्राकृतिक आधार, जैसे हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी तरह से जी सकते हैं, कपड़ा पहनने का अधिकार या फिर जो भी अधिकार है, जो हमें भगवान के द्वारा अधिकार प्राप्त है, और सीमित सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, इन विचार का ये समर्थन करते हैं जॉन लॉक। दूसरे जो विद्वान है जॉन स्टुअर्ट मिल। ये कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब हमारा जो पर्सनल फ्रीडम है कि हम लोग जैसे चाहे रह सकते हैं, फिर जो भी हमारे संविधान में हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, उन सभी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ये समर्थक हैं। वो इन सभी चीज़ों का समर्थन करते हैं। कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल। आगे जो यहाँ पर विद्वान है वो है एडम स्मिथ, ठीक है। ये कहते हैं कि आर्थिक उदारवाद और मुक्त बाजार के समर्थक। आर्थिक उदारवाद मतलब अपनी इच्छा से वो जैसा चाहे पैसा कमा सके, पैसा या फिर रोजगार को जिस तरह से वो चुन सकते हैं। और मुक्त बाजार के समर्थक हैं। ये क्या है? मुक्त बाजार के समर्थक, जहाँ चाहे सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम लोग समर्थक देखते हैं वो है टी.एच. ग्रीन। आधुनिक उदारवाद और कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। ये आधुनिक उदारवाद मतलब आज के टाइम का जो उदारवाद है और जो कल्याणकारी राज्य, उसके समर्थक हैं टी.एच. ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ विद्वान हैं जो अलग अलग कह सकते हैं तरीके से जो उदारवाद है उसका समर्थन करते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं कि प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं। पहले जो इसका विशेषता हुआ है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल। ये जो उदारवाद विचारधारा है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देता है। कहता है कि जो व्यक्ति जो भी चाहता है वो कर सकता है, जैसे काम करना, जो भी वो चाहे काम कर सकता है, जैसा चाहे उद्योग ले सकता है, जैसा चाहे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह बल देता है। उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सोचने, बोलने, लिखने, शिक्षा प्राप्त करने, व्यवसाय करने और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक किसी की स्वतंत्रता से दूसरे को नुकसान ना पहुंचे तब तक राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। जब तक हमारे काम से किसी दूसरे को नुकसान ना हो तब तक सरकार को इन सब चीज़ों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप जैसा चाहे व्यापार कर सकते हैं अगर किसी को नुकसान नहीं है, आप जैसा चाहे कपड़ा पहन सकते हैं, आप जैसा चाहे जीवन जी सकते हैं, आप जैसा चाहे शिक्षा ले सकते हैं। जब तक कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपके काम से नुकसान ना हो तब तक सरकार को आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, आपके फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये उदारवाद का एक पहला विशेषता। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता। प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता। उदारवाद का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ अधिकार जन्म से लेकर के आता है। जॉन लॉक के अनुसार जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। राज्य का मुख्य कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। तो प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता ये देता है या फिर कह सकते हैं इस पर बल देता है जो उदारवाद है। ये कहता है कि जो भी हमारे अधिकार है, मतलब ऐसे अधिकार जो हमें जन्म से प्राप्त हैं, ठीक है, तो उन अधिकारों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। और इन प्राकृतिक अधिकारों का रक्षा करने का काम किसका है? राज्य का है, सरकार का है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता। तीसरी जो यहाँ पर विशेषता हम लोग देखते हुए कानून के शासन का समर्थन। कानून के शासन का समर्थन।
उदारवाद किसी व्यक्ति या फिर शासक की मनमानी का विरोध करता है। इस विचारधारा के अनुसार देश में सभी नागरिक और शासक कानून के अधीन है। देश में जितने भी नागरिक है या फिर जो शासक है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, सभी क्या है तो कानून के अधीन है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और न्याय निष्पक्ष रूप से मिलना चाहिए। तो ये अगला इसकी विशेषता है, वो है कानून के शासन का समर्थन। ये कानून के शासन का समर्थन करता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता वो है लोकतांत्रिक शासन का समर्थन। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के शासन का समर्थन करता है। जैसे आज हमारा देश क्या एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर जिस तरह से सिस्टम चलता है उस सिस्टम का ये समर्थन करता है जो उदारवाद है। उदारवाद लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था, जनता की भागीदारी तथा उदारवादी सरकार का समर्थन करता है। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, जहाँ पर चुनाव निष्पक्ष हो, मतलब लोगों के द्वारा जनता के द्वारा सरकार का चुनाव हो। ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था मतलब ऐसा ना कि एक ही दल हो और उसी को वोट देना ही देना है, या फिर चुनाव हो या ना हो वही जीतेगा। इससे क्या होगा, तानाशाह आता है। तो बहुदलीय व्यवस्था भी जरूरी है, जनता का भागीदारी भी जरूरी है, और जो सरकार है वो उत्तरदायी होना चाहिए। सरकार जनता की इच्छा से बने और जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। लोकतांत्रिक शासन का ये समर्थन करता है जो उदारवाद है। पांचों जहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हुए सीमित सरकार का सिद्धांत, मतलब लोगों के जीवन में जो सरकार है उसका हस्तक्षेप सीमित रहे। ठीक है। उदारवाद राज्य की शक्तियों को सीमित रखने का पक्षधर है। पांचों पॉइंट जो लिखा है वो है सीमित सरकार का सिद्धांत। सीमित सरकार का सिद्धांत मतलब क्या, जो सरकार मनमानी ना कर सके। ठीक है। सरकार अपनी इच्छा से जबरदस्ती आपके मतलब लोगों पर कोई कानून ना थोप दे, जबरदस्ती कोई काम ना करवाए, जबरदस्ती कोई कानून लागू ना करे, कोई योजना ना लाए। इसको बोलते हैं सीमित सरकार का सिद्धांत, मतलब जहाँ पर सरकार को सीमित रखा जा सके। उदारवाद राज्य की शक्तियों को सीमित रखने का पक्षधर है। उदारवाद क्या कहता है कि जो राज्य की शक्तियां हैं उसको सीमित रखा जाए। इसके अनुसार सरकार का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय प्रदान करना है। सरकार को लोगों के निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो सीमित सरकार का सिद्धांत है, ये भी इसकी एक विशेषता है कि लोगों के जीवन में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है। सीमित अधिकार है सरकार को, सरकार भी कुछ हद तक काम कर सकती है, उसके बाद वो नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग सिद्धांत देखते हैं या फिर जो विशेषता है वो देखते हुए समानता का समर्थन। ये समानता का समर्थन करता है। जो उदारवाद है वो समानता का समर्थन करता है। उदारवाद सभी नागरिकों को कानून के सामने समान मानता है। यह जाति, धर्म, भाषा, लिंग या फिर जन्म के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए, ये इसका समर्थन करता है। जो उदारवाद है वो समानता का समर्थन करता है, मतलब जितने भी लोग हैं देश में, राज्य में, उन सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, समान अधिकार। वो किसी भी तरीके से, चाहे भाषा, लिंग भेद या फिर धर्म, जाति, इनके आधार पर किसी तरह का भेदभाव या फिर उसका विरोध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी विशेषता हम लोग देखते हुए धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता। उदारवाद क्या है तो धार्मिक सहिष्णुता को मानता है, मतलब अपने धर्म को तो मानना ही चाहिए, बाकी जो धर्म है उसका सम्मान भी करना चाहिए। साथ में किसी भी एक धर्म की तरफ वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उदारवाद का एक विशेषता है। उदारवाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। जो उदारवाद है वो कहता है कि आप जिस भी धर्म को चाहे मान सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। यह किसी एक धर्म को राज्य का धर्म बनाने के बजाय सभी धर्म को प्रति समान व्यवहार करने पर बल देता है। जो उदारवाद है वो किसी भी धर्म को अपना राज धर्म बनाने के बजाय सभी धर्मों को समान मानता है। ठीक है। और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करने पर यह बल देता है। जो उदारवाद ये कहता है कि सभी धर्म बराबर है और सभी का बराबर सम्मान, इज्जत करना चाहिए। आठों जो आप विशेषता हम लोग देखते हैं वो है आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन। जो उदारवाद है वो आर्थिक स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। जैसा चाहे व्यवहार मतलब व्यापार कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहे तो पैसा कमा सकते हैं। उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता का समर्थन करता है। एडम स्मिथ के अनुसार व्यापार, उद्योग और व्यवसाय पर अनावश्यक सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इससे प्रतियोगिता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और आर्थिक विकास होता है। अगर इन सब चीज़ों पर, जैसे व्यापार पर, उद्योग पर, व्यवसाय पर नियंत्रण रहेगा, इसके कारण लोग उन सब कामों को करने में रुचि नहीं दिखाएंगे। और अगर नियंत्रण नहीं रहा तो कंपटीशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा इस पर रुचि दिखाएंगे क्योंकि पैसा कमाना है सभी को। तो इसके कारण क्या होगा, आर्थिक विकास होता है, उत्पादन बढ़ता है और देश का विकास होता है। तो ये हमारा आठवां विशेषता है उदारवाद का। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर उदारवाद के कुछ महत्व को देख लेते हैं कि उदारवाद के कुछ महत्व क्या है। पहला जो महत्व उदारवाद का वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा करता है। क्योंकि उदारवाद क्या करता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाला काम करता है। तो इसी कारण जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता क्या क्या हम आपको पहले बता चुके हैं, और जो मानवाधिकार है जो हमें जन्म से प्राप्त है। ठीक है। बहुत सारे अधिकार ऐसे जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, तो उन सब की ये रक्षा करता है।
अगला जो यहाँ पर हम लोग महत्व देखते हुए लोकतंत्र और कानून के शासन को मजबूत बनाता है, समान अवसर और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, धार्मिक सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की आधारशिला माना जाता है। जो उदारवाद है वो आज के लोकतांत्रिक राज्यों का आधारशिला माना जाता है, क्योंकि यही उदारवाद से जो आज का लोकतंत्र है उसका विकास हुआ है। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट जितना आपने ऊपर लिखा है। कहा जा रहा है कि उदारवाद आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अधिकार, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना है। जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ और टी.एच. ग्रीन जैसे विचारकों ने इस विचारधारा को विकसित किया। वर्तमान समय में लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन की सफलता में उदारवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये चीज़ आपने ऊपर में पढ़ा था। ये चीज़ को यहाँ पर कहा गया कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की आधारशिला माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या कैसा लगा, या फिर प्लेलिस्ट में आप लोग संतुष्ट हैं, या फिर और भी क्वेश्चन का आंसर कराने का जरूरत है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। जितना भी आप क्वेश्चन को आंसर को देख रहे हैं प्लेलिस्ट में, उतना सारा आपको पढ़ करके जाना है। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।